नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का 19वां भाग। अध्याय अभिसार। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। मार्ग जनशून्य थे। शोभना को परिचित संकेत ध्वनि सुनाई दी। उसने चुपके से पीछे की खिड़की खोल कर देखा। एक छाया मूर्ति दीवार से सटकर खड़ी थी। वह हल्के पैरों सीढ़ी से उतरकर नीचे आई और धीरे से द्वार खोल दी। दोनों प्रेमी गाढ़ा लिंगन में बद्ध हुए। शोभना ने प्रेमी के गले में बांह डालकर कहा, आज इतने दिनों बाद सुध ली। यह बात नहीं है शोभना, मैं दूर चला गया था। दूर कहाँ? अभी मत पूछो, भेद की बात है। नहीं, बता दो। मैं अमीर के पास गया था। क्या? अमीर के पास? शोभना का मुंह भय और आश्चर्य से फैल गया। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए फतेह मोहम्मद ने कहा, हाँ शोभना, अमीर ने मुझे भेजा था। तुमने अमीर को देखा? अमीर ने मुझे प्यार से थपथपाया और कहा, बरखुरदार, तुम तो मेरे जैसे एक होनहार सिपहसालार हो। अमीर ने यह कहा? शोभना की आंखों में आनंद नाचने लगा। यही नहीं, उसने मुझे एक टुकड़ी फौज का सरदार भी बनाया है। सच? देखना अब मेरी तलवार का जौहर। किंतु देव, क्या तुम धर्म के विरुद्ध तलवार उठाओगे? धर्म? प्यारी शोभना, वह धर्म जिसने तुम जैसी कुशल कोमल अमल धवल रमणी रत्न को वैधव्य के दुर्भाग्य से बांध रखा है और मेरे उछलते हृदय को लातों से दलित कर दिया है। देखा नहीं था जब तुम्हारे पिता मेरे मंत्र पाठ करने पर तलवार लेकर मारने दौड़े थे? तब किसी ने मुझ पर दया की। सभी ने कहा, मारो साले शूद्र को, वेद पढ़ता है, नीच अधर्मी। और उसी धर्म की तुम अभी तक दुहाई देती हो। किंतु देव, वो हमारे बाप दादों का धर्म है। किंतु हमारे बेटे पोतों का धर्म ऐसा नहीं होगा। वहां सब समान होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। जहां तुम रानी और मैं राजा होऊंगा। तुम्हें कुछ ऐतराज है? नहीं, मैं तुम्हें प्यार करती हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। मैं कोई दूसरी बात सोच भी नहीं सकती। तुम जैसा ठीक समझो करो, मैं तुम्हारी हूं। तो प्यारी शोभना, तुम निश्चिंत रहो। हम दोनों ही इस धर्म की गुलामी से मुक्त होकर जीवन का फल लाभ करेंगे। खैर, अब यह कहो कि यहाँ का क्या हालचाल है? देखता हूं कि सारा पट्टन ही खाली हो रहा है। सब सेठिए व्यापारी पट्टन से बाहर चले गए हैं। चारों ओर के राह बाट सैनिक से ही पटे पड़े हुए हैं। तुम्हें नहीं मालूम, वाणबली भीमदेव सर्वाधिपति हुए हैं। पाटन में इस समय 1,00,000 तलवारें अमीर का स्वागत करने को खड़ी हैं। तो क्या परवाह, इन तलवारों के पीछे दास्ता, घमंड, स्वार्थ, दुराचार, पाखंड जो छिपा हुआ है। ये 1,00,000 तलवार अमीर की उस अकेली तलवार का मुकाबला भी नहीं कर सकती जो केवल एक ईश्वर को मानता है, जिसका एक धर्म है, एक जाति, एक ईश्वर और एक ईमान है, जहां छोटे बड़े सब बराबर हैं। यह तुम क्या कह रहे हो देव? क्या सचमुच अमीर सोमनाथ को भंग करेगा? नहीं तो क्या। उस दिन जब मैं सोमनाथ की पौर पर खड़े होकर दर्शन करने को चाह रहा था, तब मुझे शूद्र कहकर धक्का देकर खदेड़ दिया गया था। अब मैं ही अपनी इस तलवार से इस सोमनाथ के 2 टुकड़े न कर डालूं तो तुम्हारे प्रेम का दंभ न भरूं। नहीं नहीं देव, ऐसी भयानक बातें मत करो। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। भगवान सोमनाथ देवाधिदेव हैं, संसार के स्वामी हैं। देखा जाएगा। अभी तो मैं तुमसे एक खास मामले में सहायता लेने आया हूं। कहो। मेरा काम तुम्हें करना होगा। करूंगी, पर काम मेरा नहीं, अमीर का है। अमीर का क्या काम है? उसे पूरा करने पर ही हमारा भाग्योदय निर्भर है। तुम कहते हो तो करूंगी। जरूर करो। कहो। महालय की सब स्त्रियां खंभात जा रही हैं। हाँ। चौला भी? वह भी, पिताजी तो यही कह रहे थे। और तुम? मैं भी। ठीक है, तो सुनो। जैसे बने छाया की भांति चौला के साथ रहो। उसके विश्वास भाजन बनो। एक क्षण को भी अपनी आंखों से उसे ओझल मत होने दो। क्यों? क्योंकि अमीर का हुक्म है। किंतु क्यों? शोभना ने भयभीत होकर पूछा। क्यों का कोई उत्तर नहीं। जब मैं खंभात से तुमसे पूछूं कि चौला कहाँ है
तब मुझे बताना। खंभात तुम कब आओगे? सोमनाथ को जलाकर छार करने के बाद। ऐसी बातें मत कहो। खैर कहो, कर सकोगी? करूंगी। तो तुम कब जा रही हो? आज ही रात को यान जा रहा है, उसी में। चौला उसी में जा रही है ना? सुना तो है। और भी कुछ सुना है? सुना नहीं, देखा है। क्या देखा? चौला रो रही थी। चौला रो रही थी? क्यों? वो खंभात नहीं जाना चाहती। लेकिन किस लिए? वो बाणबली को प्यार करती है। सच? जैसे मैं तुम्हें? झूठ? नहीं। तो फिर? वो गंगा से कह रही थी। तब? गंगा ने कहा कि उसे जाना ही होगा, सर्वज्ञ की आज्ञा है। चौला ने सर्वज्ञ से नहीं कहा? ना, सर्वज्ञ तो समाधिस्थ हैं। ढोंग। चौला न जाए तो तुम भी मत जाना। कैसे? चौला की सेवा में रहने की आज्ञा लेकर। आज्ञा कौन देगा? तुम्हारे पिता आसानी से यह व्यवस्था कर देंगे, उनसे कहना। ऐसा ही करूंगी। तो बस एक प्यार? यहां नहीं, खंभात में। तो यही सही। युवक तीर की भांति द्वार के बाहर जाकर मकानों की छाया में लोप हो गया। शोभना सख्त की हालत में खड़ी रही। आंखें उसकी जलाधार से गीली और धुंधली हो रही थीं। अध्याय पतिव्रता रमा। कृष्ण स्वामी के अनुरोध से शोभना को चौला की सखी बनकर उसी के साथ रहने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कृष्ण स्वामी को भी इससे एक प्रकार की निश्चिंतता हो गई। बालूका राय ने प्रसन्नता से कृष्ण स्वामी का अनुरोध मान लिया और शोभना को चौला के पास पहुंचा दिया। शोभना की आयु यद्यपि चौला से कुछ अधिक ही थी, परंतु दोनों को एक प्रकार से समवयस्का ही कहा जा सकता है। शोभना जैसी आनंदी, चतुर और तत्पर सहेली पाकर चौला भी बहुत प्रसन्न हुई। राह में ही दोनों हिल मिल गईं। खंभात पहुंचते पहुंचते दोनों चिर सखी हो गईं। महाराज महासेनापति भीमदेव का संकेत पाकर खंभात में चौला को सब संभव सुख साधन जुटा दिए गए। वहां महारानी की भांति वह मर्यादा से रहने लगी। शोभना उनकी परछाई की भांति रात दिन सदा साथ तथा उसका मनोरंजन एवं सेवा करने लगी। अपनी सेवा, प्रेम, तत्परता और आनंदी स्वभाव से शोभना ने शीघ्र ही चौला का मन मोह लिया। परंतु रमाबाई किसी भी तरह खंभात जाने को राजी न हुई। भाषा और भाव उसके चाहे जैसे भी रहे हों, अभिप्राय उसका यही था कि पति ही उसका लोक परलोक में शरण है, पति ही परमेश्वर है, पति ही प्राण है, पति ही धर्म है। उसके चरणों का आश्रय छोड़कर वह जीते जी कहीं भी नहीं जाएगी। जो पति की गति सो उसकी गति। वह जीवन मरण, सुख दुख, लाभ हानि, संपत्ति विपत्ति में पति की अखंड संगिनी, सहधर्मिणी और भार्या है। परंतु यह हुआ अभिप्राय। भाषा भाव भी देखिए, इसमें किसी का वश भी क्या है? मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही मनोभाव प्रकट करता है। सो जब रमाबाई से खंभात जाने को कहा गया तो उसने अच्छा खासा महाभारत खड़ा कर दिया। वह गुस्से से मुंह फुलाकर अपनी गोल गोल आंखें घुमाती हुई बेलन लेकर कृष्ण स्वामी के सामने तनकर खड़ी हो गई और सर्पिणी की भांति फुफकार मार कर बोली, देखती हो तुम मुझे जीती जागती कैसे घर से निकालते हो। 7 फेले डालकर अग्नि की साक्षी लेकर आई हूं, बाप के घर से भागकर नहीं निकली हूं। अब इसकी देहरी के बाहर मेरी लाश ही निकलेगी, समझे? किंतु कृष्ण स्वामी ने खूब नर्म होकर समझाते हुए कहा, यह बात नहीं है शोभना की माँ, वह गजनी का राक्षस आ रहा है, उसी के भय से सब लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। तुम्हें घर से निकालता कौन है? घर बार सब तो तुम्हारा ही है, तुम ही घर की मालकिन हो। इस पर जिद करके रमा ने कहा, तो जिसे डर हो वो भागे। आए वो गजनी का राक्षस, इसी बेलन से उसका सिर न फोड़ दूं तो मेरा नाम रमा नहीं। वह गेंद की तरह लुढ़कती हुई सारे घर में घूम गई। वो फपक फपक कर रोने लगी और रोते रोते बड़बड़ाने लगी, तुमने जन्म भर जलाया है और अब डर के मारे औरत को घर से बाहर भेजे दे रहे हो। बड़े बाके बहादुर हो। अरे नामर्द, औरत की रक्षा नहीं कर सकते तो उसका हाथ पंचों के आगे क्यों पकड़ा था? फिर डर है तो तुम भी चलो। तुम यहाँ कहाँ से तीर तमंचे चलाओगे?
देखी है तुम्हारी जमा मर्दी, बस अधिक न कहलाओ। कृष्ण स्वामी ने फिर साहस किया, समझाते हुए बोले, शोभना की माँ महाराज महासेनापति की आज्ञा है, वो तो माननी ही पड़ेगी ना। रमा ने खींच कर कहा, क्यों माननी पड़ेगी? मैंने महासेनापति से तो ब्याह नहीं किया, नहीं उनकी दबैल हूं। महासेनापति मेरे सामने तो आए। कौन से शास्त्र वचन से वो पत्नी को पति के चरणों से दूर करते हैं, घरनी को घर से निकालते हैं, सुने तो बड़े आए 30 मार खां। कृष्ण स्वामी ने खींच कर कहा, तो तुम नहीं जाओगी? नहीं 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 जाऊंगी, जहां तुम वहां मैं। वह रोती रोती कृष्ण स्वामी के पैरों पर लिपट गई, रोती रोती बोली, इस बुढ़ापे में अधर्म की बातें मत करो, इन चरणों से मुझे दूर मत करो, मुझ पर दया करो। बालूका राय ने आकर समझाया, शोभना ने भी दम दिलासा दिया, फुसलाया, बहलाया, पर रमाबाई एक से दो न हुई। विवश हो शोभना माता से अंक भर मिल रोती हुई विदा हुई। रमाबाई ने कृष्ण स्वामी को घर के भीतर खींचकर द्वार की सांकल भीतर से चढ़ा ली। अध्याय अलबरूनी। शेख अलबरूनी बहुत भारी विद्वान थे। उनकी अवस्था 70 के भी ऊपर थी। रंग एकदम काला, बहुत ऊंची उठान, लंबी सफेद दाढ़ी, गिद्ध के समान तेज और भेदनी दृष्टि, संपुटित होष्ठ और अल्पभाषी। शेख नदी तीर पर अपनी एकांत झोपड़ी में बैठे कुछ ज्योतिष की रेखाएं खींच रहे थे। उनके सम्मुख दिग्विजय अमीर छद्मवेश में बैठा चुपचाप उनके मस्तिष्क पर बनने बिगड़ने वाली रेखाओं को ध्यान और अधैर्य से देख रहा था। दोनों मौन थे। वृद्ध शेख कुछ उलझन में थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। अंत में अधीर होकर अमीर ने कहा, जैसा कुछ आपने समझा है कहिए। अभी कुछ नहीं कह सकता सुल्तान। अब नहीं तो फिर कब? जो कुछ कहना है अभी कहिए। तो बेहतर हो कि आप चुपचाप अभी सिंध की राह से वापस गजनी चले जाएं। खूब। यह आप महमूद को सलाह दे रहे हैं हजरत? हुजूर, मैं लाचार हूं। आपके सितारे मुझे उलझन में डाले दे रहे हैं। काफिरों का यह इल्म नजूम भी कुफ्र है। आप इस पर क्यों यकीन करते हैं? बूढ़े शेख ने भवों पर बल डालकर एक बार अमीर की ओर देखा, फिर शांत स्वर से कहा, सुल्तान, इल्म की कोई जात बिरादरी नहीं होती। वो सदा सच्चा है, सूरज की तरह चमकदार। बस आपको अगर इल्म नजूम कुफ्र दिखाई पड़ता है तो शेख को माथापच्ची कराने की कोई आवश्यकता नहीं। बिस्मिल्लाह कीजिए। उसने तख्ती उठाकर रख दी और मौन हो बैठा। अमीर ने नरम होकर कहा, खैर, आपने जो कुछ समझा हो वही कहिए। आपका एक सितारा बहुत खराब है, लेकिन उसका असर आज की तारीख से ठीक 4 माह पर होगा। उसका क्या असर है? आपकी जिंदगी, फतह और इज्जत पर खतरा। कैसा खतरा? अमीर के होठ गुस्से से चिपक गए। लड़ाई में शिकस्त भी हो सकती है। आपके दुश्मनों की जान को भी जोखिम है। तो क्या परवाह, महमूद ने तो ऐसे बहुत खतरे उठाए हैं हजरत। सुल्तान, हर उरूज का एक जवाब है। सूरज उगता है, उठता है, तपता है, फिर आखिर गरूब होता है। तो इससे क्या, दूसरे दिन सूरज फिर से उगता है। हुजूर, इल्म में बहस बेकार है। जाने दीजिए। आपने कहा वह सितारा आज से 4 माह पर असर करेगा। जी हाँ। शेख ने फिर अपनी तख्ती पर नजर फैलाई। खैर, तब तक तो मैं गजनी पहुंच जाऊंगा। यह नामुमकिन है। क्यों? आपने यदि लड़ाई छेड़ दी तो वो लंबी मुहिम होगी। सोमनाथ की फतह आसान नहीं है। यह तो इत्तेफाक पर मौकूफ है। जी नहीं। हाँ, अगर आपको कोई गैबी मदद मिल जाए तो बात जुदा है। मसलन जैसे वही खतरनाक गुसाई सच्चा उतर जाए तो? उस पर आपको शक है? जो खबर मिली है उससे तो वो आपकी मदद करेगा, मगर काफिर का भरोसा क्या? फिर वो जो मालिक से दगा कर रहा हो, अपने दीनो ईमान से बगावत कर रहा हो, उसका क्या? लेकिन वो तो अपने देवता जिन्नात के हुक्म की तामील कर रहा है, जिसके हम शाही मेहमान बन चुके हैं, और फिर अब उसने मुझे बुलाया है। ठीक है, पर कौन जाने इसमें क्या भेद है? क्या आपने उससे मुलाकात की थी?
मुलाकात नहीं हुई, मगर मेरे उसके बीच बातचीत तो है ही। उसी नौजवान के मार्फत जिसे आपने अपना संदेश लेकर मेरे पास भेजा था? जी हाँ। वो लड़का कहाँ है? मेरे ही काम से पट्टन गया है। जिन्नात के बादशाह से कल वही मुलाकात होगी ना? यही उसने कहलाया था, लेकिन उसने इस बार मुझे अकेला बुलाया है। मैं ज़रूर जाऊंगा। खैर, मेरे सुल्तान से एक इल्तिजा है। क्या? अगर सुल्तान इस मुहिम को सर करने पर तुले ही हुए हैं, तो ऐसी कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द मुहिम खत्म हो जाए और आप चौथे चांद से पेशतर ही गजनी लौट जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही करूँगा। हाँ, वो नाजनी सब लोगों के साथ खंबात भेजी जा रही है। मैंने बंदोबस्त कर दिया है। एक भरोसे की औरत उसके साथ रहेगी। कौन है वह? फतेह की होने वाली जोरू। फतेह कौन है? वही नौजवान। हजरत, उसे मैंने एक टुकड़ी फौज का सरदार बनाया है। अगर वह यह खिदमत ठीक ठीक बजा लाए तो मैं उसे सिपह सलारों में रखूंगा। वो जी जान से हुजूर के काम में लगा है। लेकिन हजरत, सिर्फ एक चीज लेकर भी मैं सोमनाथ को छोड़ सकता हूं। वह क्या? वही नाजनी। उसका नाम क्या है? चौला। यह शायद नामुमकिन है सुल्तान। 1,00,000 नंगी तलवारें उसकी हिफाजत कर रही है। उस लौंडी की? वह देवदासी है हुजूर, देवता की जोरू। पत्थर के देवता की जोरू जिंदा औरत? अमीर हंसा। जी हाँ, इसी से सोमनाथ और उस लौंडी की इज्जत बराबर ही है। तो मैं सोमनाथ के इसी गुर्ज से 4 टुकड़े करके उस लौंडी को अपनी खिदमत में रखूंगा। तो अब सुल्तान किस बात का इंतजार कर रहे हैं? किसी बात का नहीं। मेरी सब बिखरी फौज इकट्ठी हो गई है। कल उस गैबी शह से मुलाकात होने के बाद खुले मैदान में छावनी डालूंगा। मेरे लिए कोई हुक्म? उस छोकरे को मेरे पास भेज दीजिए। जी बेहतर। अमीर ने बद्द शेख के दोनों हाथ अपनी आंखों से लगाए, चूमे और चुपचाप घोड़े पर चलकर रवाना हो गया। अभी भी दिन निकलने में देर थी। पूर्वी दिशा में सफेदी छा रही थी। अध्याय सहस्राग्नि सन्निधान। परंतु रुद्रभद्र ने धर्म सेनापति की आन नहीं मानी। वह एक सहस्र धधकती धुनियों के बीच वहीं कूटस्थ मुद्रा में बैठा रहा। उसका विशाल कृष्णकाय शरीर, लाल भस्म भूषित जटाएं, मध्य से लाल चोट नेत्र, भयानक काली सघन भौवें, मोटे निरंतर हिलते हुए होठ और बीच बीच में ला विनाश का चित्कार, यह सब मिलकर दर्शकों पर एक ऐसा विभत्स, रौद्र और भयानक प्रभाव छोड़ते थे जिसका वर्णन ही दुर्लभ है। उसे न सेना का भय था, न शस्त्रों का, न उसे गुरु के आदेश की परवाह थी, न सेनापति की। त्रिपुर सुंदरी के मंदिर के बाहर विशाल मैदान में उसने अब सहस्राग्नि तपाना प्रारंभ किया था। उसके साथ उसके 3 सहस्त्र संगी साथी अघोरी, वामपंथी और कलमुहे भी वैसे ही मायाविनी आकृति बनाए उन धधकती हुई 1000 धुनियों के चारों ओर मिथुन मुद्रा में बैठे मंत्र जाप कर रहे थे। उनके सैकड़ों चेले चाटे उन जलती सहस्र महाचिताओं में निरंतर वृक्ष वनस्पति काट काट कर ईंधन झोंक रहे थे। केवल यही नहीं, नगर में जो कुछ भी जहाँ कहीं भी जलने योग्य अच्छा बुरा पदार्थ मिल जाता था, उसी को उठाकर धुनियों में झोंक देते थे। वे लोग कोई भी विधि निषेध नहीं सुनते थे, किसी से डरते नहीं थे, रोकने पर लड़ने मरने को उद्धत हो जाते थे। वे छूटते ही घातक आक्रमण करते थे। नगर में नागरिक तो कम ही रह गए थे। अधिकांश बाहर से आए हुए सैनिक थे। उनके इस व्यवहार से वे बड़े आतंकित हो रहे थे। उनसे उनके सम्मुख विरोध करते ही नहीं बन पड़ता था। अंधविश्वास ने उन्हें कायर बना दिया था। उन्हें देखते ही बड़े बड़े वीर भाग खड़े होते थे। निकट आते ही यह घोरपंथी छूटते ही अपने विकराल चिमटों का प्रहार ऐसे वेग से करते थे कि अच्छे अच्छे बलिष्ठ पुरुष की खोपड़ी फट जाती थी। अपने नेता रुद्रभद्र के साथ वे हुंग फट हिरिंग क्लिंग का उच्चारण करते, उनके होठ निरंतर हिलते रहते और बीच बीच में सब सहस्र सहस्र कंठ से ला विनाश चिल्लाते।
महामेघावी प्रतापवान सेनापति बालूका राय इन दुर्भट हठीले अघोरियों के सम्मुख निरुपाय हो गए। उन्होंने महासेनापति भीमदेव और दामोदर मेहता से परामर्श किया। बालूका राय ने कहा, क्या उन पर बल प्रयोग किया जाए? यह शायद ठीक न होगा, भीमदेव ने कहा, किंतु क्यों न सर्वज्ञ से निवेदन किया जाए? सर्वज्ञ अंतस्थ हैं, उनसे मिलना अशक्य है, बात भी करना संभव नहीं। बहुत विचार विमर्श के बाद दामोदर मेहता ने कहा, उन्हें मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उन सब से निपट लूंगा। ये मूर्ख हमारा कुछ भी न बिगाड़ पाएंगे और इनका आप ही सर्वनाश हो जाएगा। यही बात तय रही। दामोदर मेहता ने उनकी गतिविधि की देखरेख अपने पट्ट शिष्य गजानन के सुपुर्द की। उसकी अधीनता में 50 सहस्र सैनिक भी दे दिए। उसे आदेश दिया कि उन्हें छेड़ने का कोई काम नहीं है, वे दूसरों का अनिष्ट न करें, केवल यही देखना है। इसके अतिरिक्त इस धूर्त रुद्रभद्र की कहीं कोई गहरी चाल तो इस ढोंग धतूरे की ओट में नहीं चल रही है, यह भी देखने का आदेश मेहता ने अपने शिष्य को दिया। गजानन ने अपने 50 सैनिकों को उन्हीं कलमुहों के छद्मवेश में उन्हीं में प्रविष्ट करा दिया। वे उनमें घुल मिलकर ईंधन लाने, चिल्लाने और होठ हिलाने लगे। महत्वपूर्ण और आवश्यक संदिग्ध संदेश गजानन के द्वारा मेहता दामोदर के पास पहुंचने लगे। अध्याय दैत्य आया। गजनी का दैत्य नल बावणी होता हुआ प्रभास की सीमा में धंसा चला आ रहा है। अंततः इसकी सूचना भीमदेव को मिली। भीमदेव ने तत्काल ही एक युद्ध समिति की बैठक की। इस समिति में भीमदेव चालुक्य, सेनापति बालूका राय, जूनागढ़ के राव, केसर मकवाणा, राय रत्नादित्य, कमाल अखानी, दद्दा सोलंकी, सामंत सिंह और सज्जन सिंह आदि प्रमुख भट्ट सेना नायक उपस्थित थे। प्रश्न था कि क्या अमीर को प्रभास तक आने का अवसर दिया जाए या उसे राह में ही अटकाया जाए। यदि राह में अटकाया जाता है तो दुर्गाधिष्ठान का महत्व जाता रहता है, बल बिखर जाता है। अतः सर्वसम्मति से यही निर्णय हुआ कि अमीर को आगे बढ़ने दिया जाए तथा उसके वापस जीवित लौटने के सब मार्ग बंद कर दिए जाएं। मकवाना के वीर दर्प से मूंछों पर ताव देकर बोले, मैं इस तलवार से उसके 2 खंड कर दूंगा। मेरा नाम मकवाना है। इसी धर्म क्षेत्र में राक्षस की मुक्ति होगी। जूनागढ़ के राव ने कहा, जब तक शरीर में प्राण है हम लोहा बजाएंगे, आगे जैसी भी शंकर की इच्छा होगी। सज्जन चौहान ने कहा, अब तो मेरा जीवन ही उस दैत्य का सर्वनाश करने के लिए है। और भी बहुतों ने बहुत बातें कही। सभी ने वीर दर्प से हुंकृतियां भरी। सबके अंत में जलद गंभीर स्वर में भीमदेव ने कहा, यह तो हुआ, अब यह कहो कि अमीर बल कैसा है, उसकी सैन्य कितनी है, उसका संगठन कैसा है। उसके पास 40,000 मंजे हुए घुड़सवार हैं। इसके अतिरिक्त 2,000 सांडनियां और 500 हाथी हैं। 12,000 अचूक तीरंदाज हैं, जिनके तीर में 5 टंक की आनी पड़ती है महाराज। भीमदेव ने कहा, तो पहले तो तीरंदाजों को लो। हमारे पास कुल 7,000 पाटाज हैं। वे सब उतने होशियार और अचूक तो नहीं हैं, परंतु हमारे पास गढ़ बखाई हैं, दुर्ग हैं और तथा भरपूर रसद और रण के साधन हैं। सबसे प्रथम उन्हीं की मुठभेड़ हो। इन 7,000 धनुर्धरों का अधिकार मैं लेता हूं। किंतु बालूका राय ने बाधा देकर कहा, नहीं महाराज, इनका अधिकार मैं लेता हूं। आप संपूर्ण धर्म सैन्य के नेता और सेनापति हैं। आपको सम्मुख युद्ध में आने का कोई काम नहीं। महाराज वाणबली प्रसिद्ध हैं, परंतु मैं एक ही वाण में उसका हृदय विदीर्ण न कर दूं तो बालूका राय नाम न धराऊं। भीमदेव ने हंसकर कहा, बालुक, तुम्हारे हस्त लाघव और शौर्य पर तो मैं ईर्ष्या करता हूं, परंतु तुम्हारे अधीन नगर रक्षा भी है, इसी से। परंतु बालूका ने बात काट कर कहा, नगर अब कहाँ है महाराज, यह प्रभास तो अब सैनिक सन्निवेश है। फिर भी मैं तो स्वेच्छा से दायित्व ले रहा हूं। आपको मैं किसी भी हालत में कोई जोखिम सिर न लेने दूंगा। भीमदेव ने कहा, तो ऐसा ही हो। अपने धनुर्धारियों को तुम संभालो। अब हमें कुल 3 मोर्चे स्थापित करने हैं। प्रथम होगा मुख्य तोरण, उसका रक्षक कौन होगा? जूनागढ़ के राव ने अपनी तलवार ऊंची करके कहा, यह लोहा, इसके रहते दैत्य महालय के मुख्य तोरण पर पदाघात नहीं कर सकेगा। ठीक है, आप 2 सहस्र घुड़सवार और 10 सहस्र सैन्य सहित मुख्य तोरण की रक्षा करेंगे।
अब दूसरा मोर्चा जूनागढ़ द्वार सागर तट है, उसे कौन संभालेगा? मैं। कमा लखानी ने मेघ गर्जन की भांति कहा, सागर तट पर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, तो तट पर इस समय 300 नावें हैं तथा 6 भारवाहक और 3 शस्त्र सज्जित जहाज हैं। शत्रु के पास जल युद्ध का कुछ भी सरंजाम नहीं है। ये आपके अधिकार में हुए। आपको अश्वारोही सेना की तो कोई दरकार नहीं है। 5000 तलवार और बर्छे के धनी योद्धा और बालूका राय के तीरंदाज भी आपके साथ ही रहेंगे। तो महाराज, तटभाग अभंग है सो अभंग ही रहेगा। तो अब रहा नगर द्वार। भीमदेव ने कुछ चिंतित होकर कहा। उसके लिए केवल 500 अश्वारोही मुझे दे दीजिए, मकवाणा ने हंसकर कहा। भीमदेव भी हंस पड़े। उन्होंने कहा, 500 नहीं, 5000 अश्वारोही और 5000 पदातिक, साथ ही दामो मेहता भी। सज्जन सिंह चौहान ने कहा, किंतु मुझे क्या काम सौंपा जाता है? भीमदेव ने गंभीर मुद्रा में कहा, हाँ, अब आपकी बारी है सज्जन सिंह जी। आपको मैं सबसे कठिन कार्य सौंप रहा हूं। यही मेरी भी अभिलाषा है। तो देखिए, यदि देव दुर्विपाक से हमें दलित करके यहाँ से सुल्तान लौट पड़े तो मरुस्थली में ही उसको तुम समाधि देना। यह कार्य मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। प्रातः स्मरणीय घोगा बापा का तर्पण तुम्हें ही करना होगा वीरवर। अब तुम ही हो मरुस्थली के रक्षक। ऐसा ही होगा महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तब कहो, तुम्हें कितने सैनिक चाहिए? यह देख लो, हमारे पास योद्धाओं की बहुत कमी है। यह तो मैं देख ही रहा हूं महाराज। तुम्हें कम से कम योद्धा दूंगा। ठीक है महाराज। कहो फिर कितने? सज्जन सिंह ने फीकी हंसी हंसकर कहा, एक भी नहीं महाराज। वो सामने नीम की छाया में मेरी सांडनी बंधी है, बस वह और मैं 2 ही यथेष्ट हैं। सज्जन सिंह की बात सुनकर सब कोई आश्चर्य से उसका मुंह ताकने लगे। सज्जन सिंह ने कहा, महाराज, बिना कुछ खाए पिए मेरी सांडनी ने 5 बार इस मरुस्थली को पार किया है। वह मरु समुद्र का जहाज है। वह 40 दिन तक बिना खाए पिए धावा कर सकती है। परंतु एक बात है। वह क्या? यदि अमीर पीछे मरुस्थली की ओर न लौटे तो? संभवतः वह राजस्थान की ओर मुंह न कर सकेगा। किंतु अबुर्दाचल के मार्ग जाए तो? उसकी चिंता नहीं है। विमल देव शाह 30,000 गुर्जर सैन्य सहित मार्ग रोकने को आबू में सन्नद्ध हैं। फिर काका दुर्लभ देव की गज सैन्य और हम भी तो यहाँ हैं। यदि भगवान सोमनाथ की ऐसी इच्छा हुई तो सुल्तान के भाग्य का अंतिम निपटारा या तो तुम्हारी मरुस्थली में होगा या अबुर्दाचल में। मरुस्थल सज्जन का और अबुर्दाचल मेरा। तो महाराज, मरुस्थल की ओर यदि दुर्भाग्य अमीर को ले गया तो वहां से एक भी मल्लेच्छ जीता न लौटेगा। अब रहा सामंत। सामंत को मैं यहां नहीं रहने दूंगा। यह इसी समय घोगा गड़ जाएगा। मेरा अपराध महाराज? सामंत ने भरे कंठ से कहा। अपराध नहीं भाई, घोगा बापा का वंश जीवित रखना होगा। घोगा बापा के 84 पुत्र पौत्र में तुम एक हो और सज्जन, बस 2 ही बचे हो। सज्जन को तुम्हें उत्कर्ष के मार्ग पर भेज रहा हूं, पर सामंत, तुम्हें अपने वंश की रक्षा करनी होगी। महासेनापति भीमदेव की वाणी कंपित हो गई। आंखें मेघ के जैसे बरसने लगी। तो सामंत, महाराज की बात रख। सज्जन ने आंखों में आंसू भरकर कहा। सामंत ने अवरुद्ध कंठ होकर कहा, बापू, मैं यहां धर्म युद्ध से विमुख होकर चला जाऊं तो मेरा क्षत्रिय धर्म न जाए। ऐसा नहीं है सामंत, भीमदेव ने कहा। मैं नहीं जाऊंगा महाराज। मैं सेनापति की आज्ञा को अस्वीकार करता हूं। मुझे अनुशासन भंग करने का दंड दिया जाए। महाराज भीमदेव ने हंसकर स्नेह से उस तरुण को छाती से लगा लिया। दामोदर मेहता ने कहा, महाराज, सामंत सिंह जी के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्या? उन्हें खंबात की रक्षा का भार दीजिए। अंततः खंबात का सामुद्रिक महत्व सबसे अधिक बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सामंत, तुम्हें मैं खंबात सौंपता हूँ। वहाँ गुर्जरेश्वर श्री बल्लभ देव हैं, सुश्री चौला हैं, पाटन के हजारों अबाल वृद्ध हैं। गुजरात की सभी प्रतिष्ठा और संपदा इस समय खंबात में ही है। इन सब की रक्षा का भार मैं तुम्हें सौंपता हूँ वीर। सामंत ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा महाराज।
अन्य आवश्यक व्यवस्था के बाद यह युद्ध मंत्रणा भंग हुई। 20 सहस्र सुरक्षित सैन्य की कमान महाराज भीमदेव के अधीन रही। शेष कहानी अगले भाग में। नमस्कार।